बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक मरतबा फिर आप सबके सामने हाज़िर हूँ और आज का मेरा जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो है हमारी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो मजमूए ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अंदर 3 तरामीम की गई हैं, उनके मकासद क्या हैं और उनका सोसाइटी के ऊपर इम्पेक्ट क्या है और पब्लिक के किस हद तक वो फ़ायदे में है। 3 तरामीम जो की गई हैं वो मजमूए ज़ाब्ता फ़ौजदारी तो ज़ाहिर बात है बहुत पुराना है और एक पूरा ज़ाब्ता दे दिया गया कि अदालतें किस सिस्टम के तहत चलेंगी, कौन सा जुर्म अगर होगा तो उसको किस तरीके से उसका ट्रायल किया जाएगा और अपील ट्रायल वो सारे मामलात उसके अंदर दे दिए गए और पूरा एक मजमूआ और एक ज़ाब्ता जो है वो नाफिज है इस मुल्क के अंदर और वो प्री पार्टीशन से नाफिजुल अमल चला रहे हैं। लेकिन वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के तहत उसके अंदर तरामीम की जा रही हैं। अब जो उसमें 3 तरामीम की गई वो यकीनन बड़ी इफ़ेक्टिव हैं और अगर वो पूरे मुल्क के अंदर नाफिजुल अमल हो जाती हैं तो यकीनन उससे आवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। और स्पेशली उन लोगों को कि जिनको बेगुनाह तौर पे मुकदमात में मुलवस कर दिया जाता है, या ऐसे लोग कि जो दुनिया से चले जाते हैं और जिनके नामों के साथ ये बात भी साथ ही चली जाती है कि उसने फलां जुर्म किया था और उसको उम्र कैद या सजाए मौत हो गई थी, या उसको 10 साल या 5 साल या 1 साल किसी जुर्म में सजा हो गई थी। या फिर ऐसे लोग कि जो मजलूम लोग हैं, पिसे हुए हैं इस सोसाइटी के अंदर और उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता और पुलिस उनकी FIR दर्ज नहीं करती। तो इन 3 अमूर के ऊपर यहाँ पे ये अमेंडमेंट्स कर दी गई। पहली जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट की गई सेक्शन 59A लाया गया मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अंदर, जिसका मकसद ये है कि कोई भी बंदा मशकूक अगर समझ के पुलिस अगर उसको गिरफ्तार करती है, किसी जुर्म में अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो पहले तो ये होता था कि कई दिन तक उसको बेजा इलीगल कन्फाइनमेंट में, गैर ज़रूरी हिरासत में, गैर कानूनी हिरासत में रखा जाता था और अदालत में उसकी गिरफ्तारी जो डाली जाती थी कई दिनों के बाद डाली जाती थी और फिर जाके उसको 24 घंटों के अंदर जो एक कानून है कि उसको मैजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना है और फिर आगे उसका मैजिस्ट्रेट साहब ने जो भी कोई ऑर्डर करना है। लेकिन अब उसमें यह कर दिया गया कि जैसे ही कोई बंदा अरेस्ट होगा तो जो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर रहा है फौरी तौर पे सबसे पहला वो काम ये करेगा कि उसके किसी फैमिली मेंबर को, उसके करीबी अजीजों को, उसके किसी करीबी दोस्त को, उसके किसी तल्लक वाले को उसके मुतल्लिक फौरी तौर पे इतला देगा कि फलां बंदा हमने गिरफ्तार किया, इस जुर्म में गिरफ्तार किया, ताकि वो फौरी तौर पे अपना एक जो लीगल रेमेडी है वो अवेल कर सकें, एक प्रोसेस कर सकें, उसका दिफा कर सकें। ये बहुत खुशाइंद है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का जो है उसकी भी सेक्शन 10A और दीगर जो फंडामेंटल राइट्स के मुतालिक है वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी जो अमेंडमेंट की गई वो सेक्शन 154 CRPC में की गई। 154 ज़ाब्ता फ़ौजदारी ये है कि जब भी किसी काबिल दस्तअंदाजी जुर्म की इतला किसी पुलिस ऑफिसर के पास जाती है तो उस थाने का जो इंचार्ज है वो जिम्मेदार है इस बात का कि फौरी तौर पे उसकी FIR दर्ज करे। नहीं करते पुलिस वाले, बाज़-औक़ात पॉलिटिकल प्रेशर्स, बाज़-औक़ात अदरवाइज लोगों के इन्फ्लुएंस होते हैं, तो अब उसमें यह रेमेडी दे दी गई कि पहले यह था कि लोग जस्टिस ऑफ पीस के पास जाके 22 से 20 ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत वहाँ पे जाके पिटीशन फाइल करते थे और उसमें उनको रेमेडी मिलती थी, लेकिन उसमें भी ये होता था कि कमेंट्स आने और उसमें थोड़ा टाइम लग जाता था। तो अब उसकी एक और जो रेमेडी इसमें दे दी गई वो ये दे दी गई कि जो मैजिस्ट्रेट है उस एरिया का, उनके पास जाके एप्लीकेशन दी जा सकती है और मैजिस्ट्रेट उसमें ऑर्डर करने की उसको एम्पावर कर दिया गया। तो ये एक बड़ी अच्छी इसमें अमेंडमेंट कर दी गई। तीसरी अमेंडमेंट की गई जो बहुत जो है वो उस लिहाज से इफेक्टिव है वो है सेक्शन 431A उसमें लाया गया, इंसर्ट किया गया ज़ाब्ता फ़ौजदारी में और उसकी अमेंडमेंट की गई। वो ये प्रोविजन है कि अगर कोई बंदा ऐसा कि जिसको कोई भी सज़ा होती है, सज़ाए मौत होती है, उम्र कैद होती है, हाँ उसको एक दिन की कोई सज़ा होती है लेकिन वो सज़ा के दौरान ही दुनिया से चला जाता है, तो उसके लीगल हियर्स, पहले तो ये होता था कि वो ख़त्म हो गया, प्रोसीडिंग्स अवेट हो गई और वो सज़ा साथ ही लेके चला गया। अब उसमें यह कर दिया गया कि उसके जो लीगल हियर्स हैं उनको राइट दे दिया गया
کہ وہ اس کے فوت ہونے کے بعد بھی ایون اس کی سزا کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور عدالت باقاعدہ طور پہ اس کو اسی طرح سماعت کرے گی کہ جس طرح وہ بندہ خود اپیل کر رہا ہے یا روین دائر کر رہا ہے، اور اس پہ باقاعدہ طور پہ میرٹ پہ اس کا ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ تو اگر کوئی بندہ بے گناہ سزا ہوا، بے گناہ طور پہ اگر کسی کو ملوث کیا گیا، تو یہ ایک بہت بڑی ریمیڈی دے دی گئی کہ تاکہ اس کے مرنے کے بعد بھی یہ بات کلیئر ہو سکے کہ کیا واقعی وہ مجرم تھا یا کیا اس کو غلط طور پہ کسی کیس میں ملوث کر دیا گیا۔ تو یہ 3 ترامیم فی الحال اس کا جو نافذ العمل اس کو کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں۔ تو میری آج کی اس ویلا کے حوالے سے ہمارے جو یہاں پہ ممبر پارلیمنٹیرین ہیں اور ہماری پروونشل فیڈرل گورنمنٹ ہے، جہاں تک بھی میرا یہ میسج پہنچے ضرور آپ اس کو کنوے کیجئے گا کہ وہ ضرور وہاں پہ جا کے آواز اٹھائیں کہ یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے اندر سارے پروونسز کے اندر اس کو اپلائی کیا جائے، ہر شخص تک تاکہ یہ ریلیف پہنچے، ہر شخص کو تاکہ یہ ریمیڈیز اویلیبل ہوں، تاکہ لوگوں کو آسانی ملے، کیونکہ ظاہری بات ہے اس قسم کی آسانیاں جب لوگوں کو ملیں گی تو لوگوں کی مشکلات میں کمی ہوگی، یقیناً لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔